नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान किया। हम आपको बता दें, लोकसभा का जो चुनाव है वो टोटल 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा, जबकि चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 जून को घोषित किए जाएंगे। हम आपको बता दें, चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी इस लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाएंगे। हम आपको बता दें, ओडिशा में 13 और 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में केवल एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल और आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हम आपको बता दें कि लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की कराने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो तारीखों पर मंथन है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और किसी भी समय चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो आज यानी शनिवार को चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे दी गई है कि 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे। हम आपको बता दें कि 543 लोकसभा की सीट है और इन सीटों के लिए मतदान जो है वो टोटल 7 चरणों में कराए जाएंगे। और ये 7 चरण जो है वो बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के हिसाब से चीज़ों को चुनाव आयोग ने रखा है और चुनाव आयोग ने बड़ी विस्तृत जानकारी भी दी है। हम आपको बता दें, आयोग के मुताबिक पहले चरण में 21 राज्य में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 89 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो 7 मई को कुल 12 राज्यों में 94 सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण का जो मतदान है वो 13 मई को होगा, जो 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर टोटल 96 सीट जो है वो होंगे। जबकि 5वें चरण जो है वो 20 मई को 49 सीटों पर और 6वें चरण का जो मतदान है वो 57 सीटों पर होगा और अंतिम जो 7वां चरण है उसमें भी 57 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। तो जिस तरीके से चुनाव को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि निर्वाचन आयोग जो है तारीखों का ऐलान करेगा, और अब वो समय आ गया कि चुनाव की स्थिति पूरे तरीके से साफ हो गई है कि कब लोकसभा के चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जून को चुनाव के नतीजे भी आयोग जो है वो घोषित करेगा। मतगणना होगी 4 जून को। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही आयोग ने पूरे राजनीतिक दलों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति न पैदा करे और एक साफ और निष्पक्ष तरीके से आयोग चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी लिया है। इसमें राजनीतिक दल को भी पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए आयोग की तरफ से कहा गया। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई जानकारी भी सामने रखी है। अगर इस बार कुल वोटर्स की बात करें तो 96,88,21,926 मतदाता होंगे, जो देश की गद्दी पे कौन विराजमान होगा उसकी किस्मत को तय करेंगे। इसके अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 49,72,00,000, महिला मतदाता की बात करें तो 47,15,41,000 से भी ज़्यादा मतदाता इस बार जो है वो महिलाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थितियों को साफ कर दिया है कि किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। आचार संहिता आज से पूरे देश में लागू हो गई है, यानी कि राजनीतिक दल को अब बहुत बंधनों में रहना होगा, क्योंकि आचार संहिता जब लगती है तो कई तरीके की जो पाबंदी है वो भी प्रभावी हो जाती है। हम आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, राज्यों में जा रहे थे, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है तो सरकार की कोई भी योजनाएं जो हैं वो उसका शिलान्यास या लोकार्पण कहीं भी नहीं होगा। जो भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो सिर्फ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, वो भी चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं, जो नियम होते हैं उसके मुताबिक। इस पूरी खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Phase 1, we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification.
5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look
Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, I end my address and thank you very much.